अपने कम्मा दे कारण है ना सारी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ फिर गए है ना फिर उसके बाद पर तुम भटक गए सुना पर तुम भटक गए हाँ। और मेरा नाम इस रीति से अशुद्ध किया हाँ। कि जिन दासदासियों को तुम स्वतंत्र करके उनकी इच्छा पर छोड़ चुके थे हाँ। उन्हें तुम फिर अपने वश में और उन्हें फिर अपने वश जिस चीज को तुमने छोड़ दिया था हम दास दासी को नहीं लेंगे यहाँ अभी परमेश्वर की आत्मा जो बता रही है वो बैठी वो ये है जिस चीज को हमने छोड़ दिया है अगर उसके द्वारा पकड़ेंगे ना चाहे कोई भी काम चाहे नशा है चाहे मेकअप है चाहे गाली गलोच है चाहे हमारा स्वभाव कैसा पहले बुरा था उसके बाद अच्छा हुआ फिर वापस बुरे में आ गए चाहे इस तरीके का भी हमारी ये गलत बातें हैं गलत विचार है यदि हम छोड़ के उसको पकड़ लेते हैं तो हम परमेश्वर की नजर में कुछ वो कहता तुमने क्या करा छोड़ के पकड़ लिया जो काम छोड़ा जो वाचा बांधी उसे तोड़ के फिर गए उसे तोड़ के फिर गए है ना फिर उसके बाद आगे और वे फिर तुम्हारे दास दासी बन गए हाँ। इस कारण यहोवा यूं कहता है हाँ। तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया हाँ। और यहोवा का यह वचन है यहोवा का ये वचन सुनो मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ हाँ। कि तुम तलवार मरी और महंगी में पड़ोगे हालेलुया परमेश्वर क्या करता है जलन रखने वाला है ना मौसम करने वाली आग है वो किसी का पक्षपात नहीं करता जब वहां पर देखा हमने मूसा को उन्होंने बोला क्या तू ही है तेरे को ही चुना है परमेश्वर ने क्या हमें नहीं चुना क्या तेरे साथ ही परमेश्वर बात करता है क्या हमारे साथ नहीं करता ये बात परमेश्वर को बुरी लगी उसने बोला मूसा जैसा भला इंसान कोई नहीं उन्होंने जितने बंदों ने ये बोला था उनकी टोली के लोग थे परमेश्वर ने उनको उसी समय बुलवा के वो धरती का मुंह खोला उसके बीच में वो फंस गए हालेलुया मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग परमेश्वर अगर प्रेम करता है तो वो क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है यहाँ बोल रहा है अगर तुमने छोड़ी हुई बात को पकड़ लिया है तो क्या बोल रहा है वो क्या करते हो हाँ। तुम तलवार से हाँ जी यहाँ पर दिया हुआ है तुम तलवार मरी और महंगी में पड़ोगे हाँ। और मैं ऐसा करूंगा हाँ। कि तुम पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे ओके ये परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे को पनिशमेंट दे रहा है किनको दे रहा है जो परमेश्वर की बातों को मान के छोड़ के और फिर दोबारा पकड़ लेंगे समझ में आ रहा है हमारा एटीट्यूड हमारा चाल चलन हमारा उठना बैठना जब हम परमेश्वर के सामने जैसा है वैसा ही हमारे को हर समय रखना है उसमें दो तरीके के रूप नहीं होने चाहिए एलिया ने जाके बाल के पुजारियों को बोला करा अगर बाल परमेश्वर है तो तुम उसके पीछे हो जाओ अगर यहोवा परमेश्वर है तो तुम उसके पीछे दो जगहों के बीच में दो मन के विचारों के बीच में ना फंस अगर हमारा मन है दुनियादारी में तो हम दुनियादारी के बीच में चले जाएं छोड़ दें चर्च को और अगर हमारे को पता है कि हमारा जीवित परमेश्वर है उसके बिना कोई खुदा है ही नहीं है तो फिर हम दुनियादारी को छोड़ दें हम जीवित परमेश्वर के पीछे हालेलुया 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 इसी तरीके से परमेश्वर ने उनको एक पनिशमेंट दे दी क्या बोल दिया उन्होंने तुम्हारे को तलवार से मरी से और महंगी से मतलब तुम्हारे लिए हर चीज मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तुम दर बदर भटकोगे तुम राज्य राज्य में जाओगे है ना तो लेकिन तुम कभी भी शांति नहीं पाओगे क्यों नहीं पाओगे क्योंकि तुमने यहोवा से पंगा लिया है परमेश्वर प्यार करने वाला है क्षमा करने वाला लेकिन कब क्षमा मांगो तो सही पूरा मन से कहो तो सही कि मैं पापी हूँ क्षमा मांगो और फिर उस क्षमा मांगने के बाद परमेश्वर क्या करता है क्षमा कर देता है इनको भी किया लेकिन फिर इन्होंने क्या करा छोड़ी हुई चीज को वापिस पकड़ लिया हालेलुया परमेश्वर को क्या आया क्रोध आया परमेश्वर को क्रोध आया है ना तो इसको पूरा करेंगे आगे
जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं, देखो साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, ये किसी के हाथ की लिखी हुई बाइबल नहीं है, ये पवित्र आत्मा से लिखा गया वचन है। यहाँ पर बोला गया है, जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और हाँ। बछड़े के 2 भाग करके हाँ। उसके दोनों भागों के बीच से हाँ। जाकर किया, हाँ। परंतु उसे पूरा ना किया। परंतु उसे पूरा ना किया, अर्थात यहूदा देश हाँ। और यरूशलेम नगर के हाकिम, हाँ, खोजे याजक खोजे याजक, और साधारण लोग हाँ। जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे, हाँ, उनको मैं उनके शत्रु अर्थात हाँ, उनके प्राण के फौजियों के वश में कर दूंगा, ओके, और उनके शव आकाश के पक्षियों हाँ। और मैदान के पशुओं का आहार हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर क्या कर रहा है परमेश्वर? क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने उसकी आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें अपना क्या करना है? जीवन करना है। ये चेतावनी है, ये हमारे को जो दिया गया कलाम परमेश्वर का है, ये किसी मनुष्य के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, ये पवित्र आत्मा से लिखा गया है। इसी को हमने पढ़ना है और इसके अनुसार अपना जीवन हमें करना है। अभी परमेश्वर हमारी हर एक बात को सुन के उसका उत्तर देगा, और अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो हम जितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करते रहें, जितने भी उपवास क्यों ना करते रहे, परमेश्वर कहता है मैं नहीं सुनूंगा। उसने ये बोला, उनको बोला, कह रहा है कि तू इनके लिए प्रार्थना, इसी ऐसी जाति के लिए प्रार्थना मत किया कर, मैं इनके लिए नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये लोग क्या हुए? ये समझते नहीं, ये सुनते नहीं। सो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा निर्णय ना ले, इसके लिए दुआ करें और पूरी वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम भी क्या करें? प्रण ले, निर्णय ले, प्रभु जी मरते दम तक मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चलूँ। परमेश्वर ऐसे नहीं आओ आंखों को बंद करेंगे, दुआ में चलेंगे और लास्ट बात में हम मिलकर सनी के साथ आज करेंगे।